प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह सलाम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुकानवाई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को तीसरे भाग को मैं लेके आ रहा हूँ। मेरे प्रियो, हम लोग इसे पहले देख चुके हैं कि हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, परंतु आज जो तीसरे भाग प्रार्थना विषय में से परमेश्वर ने कहा मांगो। संपूर्ण बाइबल में मैंने एक बात देखी कि यदि परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं तो हमें उस चीजों को मांगने के लिए कहते हैं परमेश्वर। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुमने मांगते नहीं। याकूब 4:2 में जिस प्रकार से बाइबल हमें बताती है, तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम मांगने के विषय में हम बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सी चीज है, लालसा रखना भी है और हत्या करना है, डाहा करना है और प्राप्त नहीं करना है और झगड़ना भी है, लड़ना भी है। 5-6 को बातें हैं, लेकिन तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हम लोग मांगने के बारे में विशेष जोर देंगे। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। याकूब 4:2 में जिस प्रकार से कह रहा है, उसी प्रकार से मेरे प्रियो मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 16:24 में जिस प्रकार से कहा गया कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। तो हमें इसलिए मांगना चाहिए कि मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा क्या हो, आनंद पूरा हो। हमारा आनंद परमेश्वर पूरा करना चाहता है। मत्ती 21:22 कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास के बारे में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में और चीजों में नहीं, प्रार्थना में विश्वास से, पहला प्रार्थना में, उसके बाद विश्वास से प्रार्थना में, उसके बाद में विश्वास से, तीसरा में मांगोगे। प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, वह सब तुमको मिलेगा, सब मिलेगा। यहाँ 3 काम बता रहा है। जो कुछ प्रार्थना में हमें मांगना है और उसमें विश्वास से मांगना है, मांगोगे तब सब कुछ पूरा होगा। फिर देखते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यूहन्ना 14:13 में भी पढ़ लेते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो, महिमा हो। पिता के महिमा करने के लिए पुत्र जो कुछ भी मांगा जाए पुत्र के नाम में वो मिलता है। तो फिर यूहन्ना 13:7 में लिखा है कि यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं कहता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। मत्ती के 6 अध्याय में मेरे प्रियो यीशु मसीह प्रार्थना के बारे में अपने चेलों को लिखते हैं। उन्होंने कहा, कपटियों के समान न हो, जो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उनके बारे में बातें करें कि वे कितनी अच्छी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद उन्होंने चेतावनी दी, अन्य जातियों के समान बक बक न करो, जो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से क्या होगा, प्रार्थना उनकी सुनी जाएगी।
तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा इसमें अगुवाई करे और सुनने वाले भाई बहन को जीवन में ऐसा प्रार्थना के जीवन दे परमेश्वर पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप लोग भर जाएं और पर्सनल प्रार्थना करके स्वर्ग की इच्छा आप पृथ्वी में और आपके जीवन में पूरी कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर। ऐसा ही हमारा प्रार्थना है और ऐसा ही आप कीजिए, हम चाहते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि अब अंतिम से अंतिम समय में हम हैं और अंतिम से अंतिम समय में आपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की है और अब पवित्र आत्मा पुत्र के बातों को प्रकट कीजिए हर एक जवान भाइयों बहनों के जीवन में, संतगणों के जीवन में, पास्टरों के जीवन में, प्रचारकों के जीवन में, कि आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे पूरा हो, यीशु के नाम से आमीन। तो दूसरे शब्दों में वे सोचते हैं कि यदि वे उच्च शब्दों में लंबी प्रार्थना करेंगे और बहुत लोगों को इकट्ठा करके जोर लगाकर प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसा वो लोग करते, लेकिन यीशु ने कहा अन्य जाति के लोग इस रीति से प्रार्थना करते हैं। तो इन पदों में यीशु अपने चेलों को यह बात बताते हैं कि किस रीति से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आज हम यीशु के चेला और यीशु के अनुयायी होने के कारण हमें भी परमेश्वर की इच्छा को जानना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दूसरों को चलाना हमें। अगले पद में वह कहते हैं मत्ती 6:8 में, प्रार्थना में हमारे उनके पास जाने से पहले परमेश्वर जानते हैं कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, मत्ती 6:8 को पढ़ लेते हैं। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। तो हमारी क्या क्या आवश्यकता है पिता जानते हैं, परंतु पुत्र के नाम में हमें मांगने के लिए कहा गया है। हमारे मांगने से पहले यदि परमेश्वर जानते हैं कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है तो हमें उनसे मांगने की क्या जरूरत है। मत्ती के 7वें अध्याय में हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। मत्ती 7 से 11 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। लूका आप 11:13 में पढ़ सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती 7 से 11 में, एक अध्याय पहले यीशु कहते हैं कि हमारे मांगने से पहले ही पिता जानते हैं कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या जरूरतें हैं। उससे अगले अध्याय में वह कहते हैं यीशु मसीह कि हमें फिर भी मांगना चाहिए। एक पल के लिए हम इस विषय पर सोचें मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर इतना बड़ा है, शक्तिशाली है, सामर्थी है और सचमुच वह है और वह हमारे मांगने से पहले हमारी हर जरूरतों को जानता है,
जानते हैं। फिर भी पूरे पवित्र शास्त्र में हम यह देखते हैं कि वह हमें मांगने के लिए कहते हैं। जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें उनसे जवाब पाने की भी आशा रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ, ना या बाद में के रूप में नहीं देते हैं। परमेश्वर हमेशा हाँ कहते हैं। प्रभु में मेरा नया जन्म होने के कुछ समय बाद मैंने कुछ सविश्वासियों से पूछा कि मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा, परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, लेकिन कभी हाँ में या फिर कभी ना में। मेरे प्रियो, मैंने और एक प्रचारक को यह कहते हुए सुना, कभी कभी परमेश्वर अपनी बुद्धि के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। नहीं, परमेश्वर की बुद्धि झूठ नहीं बोलती। नहीं, कभी परमेश्वर की बुद्धि झूठ नहीं बोलती। परमेश्वर की बुद्धि अपने ही वचन के विरोध में नहीं जाती। परमेश्वर का वचन ही उनकी बुद्धि है और उनका वचन हमेशा हाँ कहता है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो पवित्र शास्त्र में जाएंगे और परमेश्वर ने क्या कहा उसे ढूंढेंगे, तब हम हमेशा हमारे चाहने के मुताबिक नतीजा पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा उत्तर देंगे, लेकिन मांगने का काम हमारा है। जब यह मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल में मिल गया, मैंने फैसला किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा मांगूंगा। तब से मैं मांगता आ रहा हूं, वर्षा के लिए, देशों के लिए, अन्य जातियों के लिए, वह सब कुछ मांग रहा हूं जो परमेश्वर चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को इस पृथ्वी पर सक्रिय होने की मांगे करते हैं, तब हम उनको अपनी इच्छा लागू करने के लिए न्यायोचित निमंत्रण देते हैं। यद्यपि ऐसे कई बातें हैं जो परमेश्वर करना चाहते हैं, ऐसे बातें जो उन्होंने कहा कि होने वाली है, फिर भी यह जरूरी है कि कोई उनके पास जाए और उन सारी बातों को होने के लिए प्रार्थना करे जो परमेश्वर हो जाएगा। परमेश्वर बोल रहे हैं, फिर भी उसके लिए कोई जाए, हम में से, आप में से, और उस बातों के लिए प्रार्थना करे। कितने को भविष्यवाणी पूरा नहीं होता, भविष्यवाणी होता है लेकिन भविष्यवाणी पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए वो लोग लालच और प्रार्थना और मांगते नहीं है, चुपचाप से बैठे रहते हैं। प्रभु बोला है ना, पूरा करेगा, करेगा, हाँ करेगा। प्रभु सच्चा है, लेकिन आपका जिम्मेवारी क्या है उसको भी बाइबल में लिखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर, वह जो भी कहते हैं न्याय के अनुसार या अनुरूप करते हैं। मेरे प्रियो, उद्धार की योजना में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रार्थना को न्यायिक स्तर पर रखा। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं यह जानना अब हमारा काम है, और उसके बाद इस पृथ्वी पर सक्रिय होने के लिए अपनी इच्छा, योजना और उद्देश्य को
सफल करने के लिए अब हमें परमेश्वर की एक न्यायिक निमंत्रण देना पड़ेगा, आपको और हमको। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे, और इस वचन के द्वारा सुनते ही आप लोगों के जीवन में प्रार्थना का उत्साह और पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य से, जैसा स्वर्ग में पिता चाहते हैं वैसे आप पुत्र चाहते हैं, वैसे ही पृथ्वी में राज्य लाने के लिए बड़े मसीह स्वर्ग में जाके विराजमान हैं, पिता के दाहिने बावली में। हमारे पापों को, अधर्मों को उठा के क्रूस में टांगे गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन बाद जी उठे और बेथेनिया के जगह से स्वर्गारोहण हुए और पिता के दाहिने बावली में बैठे हैं सारा अधिकार लेकर। और उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पृथ्वी में अधिकार दिया है, और वो अधिकार ये है, हम जो चीज पृथ्वी में बांधते हैं वो स्वर्ग में बंद हो जाता है, और जो कुछ पृथ्वी में खोलते हैं वो स्वर्ग में खुलता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें अपना जो जिम्मेवारी है, जो हमें अधिकार है, पवित्र आत्मा जल्द से जल्द इस वचन को सुनते ही आप पवित्र आत्मा के शक्ति और सामर्थ्य में देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए जो नरक की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। और आपका विनती सुनकर परमेश्वर जल्द से जल्द हमारे गांवों को, हमारे मोहल्लों को, हमारे राज्य को, हमारे देशों को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, आमीन। इस वचन के द्वारा आपको आशीष